ये 3 असाइनमेंट मैंने आपको दिए थे. सो लेट्स सी अबाउट दिस. So write a program which input a list of 10 numbers and a number. So we have to input a list of 10 numbers and a number, and then we have to search that number inside that list and print number found if that number is found in the list, and print not found if number is not found in the list. प्रोग्राम जब बनाएंगे तो सबसे पहले इनपुट करना है, फिर प्रोसेस करना है और फिर हमको आउटपुट करना है. So let's see how we can make this program. So we have to make a list of 10 elements, and then we have to input a number and then search that number inside the list and print number found if number is found, and print not found if not found. So रन टाइम पर ऑब्वियसली हम यहाँ पर लिस्ट को इनपुट करेंगे. ये तो सिंपल सा मैकेनिज्म है ही सही. एक एम्प्टी लिस्ट में यहाँ पर लेता हूँ, फिर एक लूप लगाता हूँ फॉर आई इन रेंज 10, क्योंकि 10 एलिमेंट की लिस्ट मुझे इनपुट करना है. फिर एक वेरिएबल लेता हूँ मैं, इंटीजर टाइप का मैं ले रहा हूँ सारे एलिमेंट. तो कोई जैसा कि कहा जा रहा है विच इनपुट 10 नंबर, सो यहाँ पर ए वेरिएबल लेता हूँ, एंटर 10 एलिमेंट्स, और फिर मैं सिंपल एल डॉट अपेंड ए कर देता हूँ. सो ये क्या करेगा, सिंपल मुझे एक लिस्ट बना के देगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो ये लिस्ट इनपुट हो गई. और क्या इनपुट करना है मुझे इसमें तरीके से, मैं यहाँ पर एक नंबर इनपुट कर लेता हूँ, उसका कोई भी नाम रख देता हूँ, सपोज n नाम रख देता हूँ, और n को इनपुट कर देता हूँ. सिंपल इंटीजर टाइप का होगा इनपुट, और इसमें मैसेज दे देता हूँ एंटर द नंबर टू बी सर्च. ठीक है. अब देखिए इस n को इस लिस्ट के अंदर मुझे सर्च करना है. तो क्या तरीका होगा भाई, मेरे पास लिस्ट है 10 एलिमेंट्स की और किसी n नंबर को सर्च करना है. तो मतलब 1 बाय 1 पूरी जो लिस्ट है उसको एलिमेंट बाय एलिमेंट में प्रोसेस करूं, और फिर 1 बाय 1 एलिमेंट से n को मैं मैच करूं. अगर ये मैच हो जाएगा, उसके इक्वल हो जाएगा, मतलब नंबर उसमें मिल गया, और नहीं होगा मतलब नहीं मिला. तो मतलब मुझे इस लिस्ट को प्रोसेस करना है, एलिमेंट बाय एलिमेंट प्रोसेस करना है. तो या तो आप फॉर आई इन एल करेंगे तो आई से कंपेयर करेंगे n को, और अगर फॉर आई इन अगर आप इंडेक्स वाइज इसको लगाएंगे तो एल आई को कंपेयर करेंगे n से. तो मैं सिंपल फॉर आई इन एल कर देता हूं. तो i के अंदर मुझे एलिमेंट मिलेगा, और इफ i इक्वल टू एल, सॉरी फॉर i इक्वल टू n, तो क्या होगा, मैं यहाँ पर एक मैसेज दे देता हूँ प्रिंट. और देखिए यहाँ पर एक दिक्कत ये है कि अगर आप इसके एल्स में रखेंगे, अगर इसी के एल्स में अगर आपने रख दिया कि नंबर नॉट फाउंड, तो देखिए कि इसको ध्यान से आप समझना, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं कि इसके एल्स में हम नंबर क्यों नहीं रखेंगे. जैसे मान लो ये मेरे पास कोई लिस्ट है, ठीक है, ये कोई 10 एलिमेंट्स की मेरे पास लिस्ट है. अब इसमें सपोज मुझे सर्च करना है 50 को. तो देखिए ये लूप जब चलेगा मेरा पहली बार फॉर आई इन एल, तो सबसे पहले आई की वैल्यू क्या होगी, 10 होगी. अब 10 से ये कंपेयर करेगा 50 को कि 10 और 50 इक्वल है कि नहीं. इक्वल नहीं है, तो फिर देखिए अगर आप यहाँ पर एल्स लिखेंगे तो फिर वो प्रिंट कर देगा नॉट इक्वल. फिर 20 को इक्वल करेगा, फिर प्रिंट कर देगा नॉट इक्वल. मतलब हर एक कंपैरिजन के लिए वो नॉट इक्वल प्रिंट करेगा, जब इक्वल होगा तब जाके वो इक्वल प्रिंट करेगा. तो चूंकि ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि जो इफ स्टेटमेंट है वो लूप के अंदर है, तो वो हर कंपैरिजन के लिए मुझे फाउंड और नॉट फाउंड देगा. लेकिन अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरी रिक्वायरमेंट ये, अब देखिए यही प्रोग्रामिंग की ब्यूटी है कि आपको जैसा चाहिए फिर उस हिसाब से कोड डिजाइन करना पड़ेगा. मुझे जो इफ एल्स जो प्रिंट स्टेटमेंट चाहिए वो सिंपल एक बार चाहिए, यानी कि पूरी लिस्ट में वो मिला कि नहीं मिला, मुझे सिंपल इतनी बार चाहिए. तो इसको जो प्रिंट स्टेटमेंट है, मतलब इसको मैं इफ स्टेटमेंट के अंदर नहीं लिख सकता. तो मुझे सिर्फ इतना पता करना है कि इसके अंदर मिला है कि नहीं मिला है. तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, एक जैसे कोई वेरिएबल ले लेता हूँ, जैसे फ्लैग कोई वेरिएबल ले लेता हूँ, सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए फ्लैग वेरिएबल ले लेता हूँ, उसकी वैल्यू में 0 सेट कर देता हूँ. तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इफ i इक्वल टू n, तो मैं क्या कर देता हूँ फ्लैग इक्वल टू 1. अगर किसी भी i के इक्वल होगा n, तो फ्लैग की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी. और अगर मैं इसके बाहर आऊंगा यहाँ पर, तो अगर मैं यहाँ पर चेक करूंगा कि अगर मतलब लूप के बाहर आ गया, अब मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ अगर फ्लैग की वैल्यू 0 ही बनी हुई है, इसका मतलब किसी भी i के इक्वल नहीं निकला n, तो सिंपल मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा प्रिंट नंबर इज नॉट फाउंड. और अगर फ्लैग की वैल्यू 1 हो गई, तो मतलब इसके एल्स स्टेटमेंट की बात कर सकता हूँ. अगर इसकी वैल्यू इक्वल हो गई, इसका एल्स जब फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो मैं कह दूंगा नंबर इज फाउंड. सो देयर इज अ एरर. अच्छा, इसके पीछे मैंने कोलन लगा दिया, प्रिंट के पीछे ये नहीं आएगा. सो एंटर 10 एलिमेंट, सपोज 10, 20, 44, 55, जो भी एलिमेंट मुझे इनपुट करना है.
अब क्या सर्च करना है, मुझे सर्च करना है सपोज 25, सो यू कैन सी नंबर इज फाउंड। और अगर मैं ऐसा नंबर दूंगा जो कि इस लिस्ट के अंदर नहीं है, 112211, अब जैसे मुझे सर्च करना है 99, सो नंबर इज नॉट फाउंड। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस कोड। और अगर आप इसमें लोकेशन भी बताना चाहें कि नंबर अगर मिला है तो वो नंबर कहाँ पर मिला है, ठीक है, तो क्या कर सकता हूं मैं, टू प्रिंट द फाउंड नंबर लोकेशन ऑल्सो। तो क्या करना चाहिए बच्चों मुझे, तो देखो अब आप यहाँ पर ध्यान दो कि अगर मुझे पोजीशन भी चाहिए, जैसे 25 इसको मिला है, ये कह रहा है नंबर इज फाउंड, तो मैं चाहता हूँ नंबर इज फाउंड एट लोकेशन 7, इस तरीके से मैसेज चाहता हूं। तो लोकेशन किसके अंदर होती है, पहले ये बताओ, कैसे लोकेशन निकाल पाएंगे हम, किसी भी एलिमेंट की लोकेशन क्या होती है? आंसर इज वेरी सिंपल, बाय इंडेक्स पोजीशन। मतलब जो लोकेशन होगी वो हम कह सकते हैं इंडेक्स प्लस 1 होगी। किसी भी एलिमेंट की अगर लोकेशन में पता करूं तो फॉरवर्ड इंडेक्स की अगर मैं बात कर रहा हूं, सो पोजीशन उसकी क्या होगी, फॉरवर्ड इंडेक्स प्लस 1 होगी, राइट और नॉट। तो अगर इंडेक्स उसका 4 है तो हम कह सकते हैं कि उसकी 5th लोकेशन है 4 + 1। और +1 क्यों किया मैंने यहाँ पर, लेकिन अब दिक्कत की बात यह है कि हमने जो लूप लगाया है, देखिए यहाँ पर आई के अंदर तो एलिमेंट है और यहाँ पर कहीं भी इंडेक्स की बात नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपको लोकेशन चाहिए तो ये जो लूप एलिमेंट वाइज लगाया, देखिए इसी तरीके से लॉजिक यूज होते हैं। अब देखिए अब यहाँ पर एलिमेंट बाय एलिमेंट लूप चल रहा है, तो इसकी पोजीशन नहीं पता चल पा रही है मुझे, तो मैं इस लूप को इंडेक्स वाइज चलाऊं ताकि आई के अंदर मेरे पास क्या रहे, इंडेक्स रहे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, फॉर आई इन रेंज 10। तो अब आई में मेरे पास क्या है, इंडेक्स है, और मैं यहां पर कंपेयर करूंगा एल आई को। तो अगर कोई भी एल आई एन के इक्वल है तो फ्लैग मेरे पास 1 हो जाएगा, मतलब नंबर मिल जाएगा। और सपोज इसकी लोकेशन किसके अंदर होगी, और लॉक को सपोज एक लॉक वेरिएबल लेता हूं जिसको मैं 0 से इनिशियलाइज कर देता हूं, तो लोकेशन कहां पर होगी बताइए। अगर मैं यहां पर कहूं कि नंबर जब उसको मिला है, फ्लैग 1 हुआ है, तो उसकी लोकेशन किस जगह पर होगी। इफ li इक्वल टू n एंड सपोज वी गो इनसाइड दिस इफ स्टेटमेंट, तो लोकेशन क्या होगी, i+1 लोकेशन होगी, सिंपल सी बात है, क्योंकि जो एलिमेंट मिला है उसका इंडेक्स क्या है, i है, मतलब उसकी लोकेशन क्या होगी, log+1 होगी। अब मैं बड़ी आसानी से कर सकता हूं, नंबर इज नॉट फाउंड में कोई दिक्कत नहीं, नंबर इज फाउंड एट लोकेशन, और आई कैन सिंपली प्रिंट दिस लॉक, लेट इनपुट दिस। सपोज मैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सपोज ये इनपुट दे रहा हूँ, और मैं जो नंबर एलिमेंट सर्च कर रहा हूँ दैट इज 6, तो यू कैन सी नंबर इज फाउंड एट लोकेशन 6, इसका मतलब सही आ रहा है। आप चाहे तो एक बार और करें, 10 51 42 दिस। देखो किसी प्रोग्राम में आप कितनी भी लेवल तक अंदर जा सकते हैं। अब जैसे मैं इसमें सर्च करता हूं 42 को, सो नंबर इज फाउंड एट लोकेशन 9। तो देखिए इसमें दिक्कत क्या हो रही है, अब देखिए अब इसमें एक और प्रॉब्लम आ रही है। 42 अगर देखिए 42 मेरे पास यहाँ पे देखो थर्ड लोकेशन पे भी 42 था, फिर 42 मेरे पास 9th लोकेशन पे भी है, तो उसने 9th लोकेशन दी है, थर्ड लोकेशन नहीं दी है। क्यों भाई, ऐसा क्यों हुआ? अगर आपको फर्स्ट अक्रेंस करना है तो मतलब अगर फर्स्ट अक्रेंस करना है तो मतलब अगर एलिमेंट उसको एक बार मिल गया, फ्लैग की वैल्यू 1 हो गई और लॉक उसके अंदर सेट हो गया, तो हम चाहते हैं कि उसके आगे लूप नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगर उसके आगे लूप चलेगा और फिर से एलिमेंट मिल जाएगा तो फिर से लोकेशन को चेंज कर देगा। तो हम यहाँ पर चाहते हैं कि लूप इसी जगह पर रुक जाए, तो हम यहाँ पर पाइथन के अंदर क्या यूज कर सकते हैं, ब्रेक को यूज कर सकते हैं। तो ब्रेक क्या करेगा कि अगर एलिमेंट उसको मिल गया, पहली बार एलिमेंट मिल गया, उसकी लोकेशन सेट कर दी और ब्रेक कर देगा, मतलब आगे उस लूप को नहीं बढ़ने देगा, वहीं पर रोक देगा, फिर नीचे के इफ एल्स चालू हो जाएंगे। लेट एग्जीक्यूट दिस 10 20 20 20 45 दिस एनी एलिमेंट। सो यू कैन सी मैंने यहाँ पर क्या दिया है, 20 20 20 जो दिए हैं ये 3 बार दिए हैं। अब मैं इसमें 20 सर्च करता हूँ, so what I want that 20 is found at the location 2, so you can see number is found at location 2 दे रहा है, जबकि 4 नहीं दे रहा है, मतलब यहां पर मिला उसके बाद में लूप ब्रेक हो गया। इज इट क्लियर और नॉट? सो ये प्रोग्राम बना, अगर एलिमेंट मिले तो उसकी फर्स्ट अकरेंस की लोकेशन प्रिंट कराए, टू प्रिंट द फाउंड नंबर
to print the first occurrence of found number location. So how I can do this? So this is the solution of. लेकिन अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, अगर ऐसा प्रोग्राम मैं बनाना चाहूँ कि वो जितनी बार मिले उतनी बार कहे कि इतनी बार मिला है, तो क्या होना चाहिए इसमें? ईच अकरेंस टू प्रिंट द, देखो किसी भी लेवल तक लेके जा सकते हैं, टू प्रिंट द ईच अकरेंस ऑफ फाउंड नंबर लोकेशन. हाउ आई कैन डू दिस? जब भी मिलेगा तो मुझे उसकी लोकेशन चाहिए. केस में हम यहाँ पर क्या करेंगे? ब्रेक नहीं करेंगे. वेरी गुड. ये इनका ये कहना है कि हम यहाँ पर जो लॉक वेरिएबल है इसको एक लिस्ट बना देंगे और जितनी बार भी मिलेगा उसको उसमें अपेंड करते जाएंगे. वेरी गुड भाई, बहुत अच्छा आंसर. तो लॉक को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिस्ट बना देता हूँ और जब भी ये i+1 को इसमें असाइन नहीं करता हूँ, क्योंकि जब मैं असाइन करूंगा तो ओवरराइट करेगा. मैं इसमें क्या करता हूँ, इसको अपेंड करता हूँ. फॉर लॉक डॉट अपेंड i+1, तो जितनी बार भी, और ब्रेक हटा दूंगा क्योंकि ब्रेक को तो हटाना ही पड़ेगा क्योंकि सारे उसके अंदर मुझे उसको सर्च करना है, सारी अकरेंस उसकी बतानी है. तो जब भी एलिमेंट मिलेगा तो उसको मैं अपेंड करवा दूंगा लॉक के अंदर. तो जितनी बार भी एलिमेंट मिलेगा उतनी लोकेशन लॉक के अंदर रहेगी. तो फिर मुझे यहाँ पर जो मैं लॉक को प्रिंट नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसके अंदर एक लूप लगा देता हूँ. एल्स फिर मैं एक लूप लगाऊंगा फॉर i इन लॉक. लॉक के अंदर लूप लगा, क्योंकि लॉक के अंदर मल्टीपल आइटम्स. और फिर मैं इसके अंदर कह देता हूँ नंबर फाउंड एट लोकेशन. अब ये लूप के अंदर है, नंबर फाउंड एट लोकेशन i. तो एल्स जब वो आएगा, अगर फ्लैग की वैल्यू 0 है तब तो मिला ही नहीं एलिमेंट उसको. लेकिन अगर मिल गया फ्लैग, मतलब यहाँ पर 1 मतलब 0 के अलावा कुछ है, मतलब नंबर उसको मिल गया, तो ये लूप लगेगा. अगर एक एलिमेंट होगा तो एक आ जाएगा, अगर मल्टीपल टाइम्स मिला होगा तो इस तरीके से मल्टीपल टाइम्स ये लूप चल जाएगा. लेट सी 10 20 30 20 20 50 20 30 10 20. Suppose item is to be searched 20, so you can see number found at location 2, number found at location 4, number found at location 5, 7 and then 10. So this is a beautiful program. Everything is covered in this. इस तरीके से आपको खुद अपने लॉजिक बनाने चाहिए कि अगर ऐसा हो, ऐसा करना हो मुझे तो क्या करूंगा. देखिए, तो प्रोग्राम तो बिल्कुल सिंपल था, लेकिन हमने उसको कितना अच्छे से उसको मॉडिफाई किया है और एक और लिस्ट यूज की. तो हमको हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करना चाहिए. या फिर बच्चों, इसका जो दूसरा तरीका मुझे समझ में आ रहा है, अगर आप लॉग को लिस्ट नहीं बनाएंगे, लॉग को आप सिंपल आप अगर लॉग को लेंगे ही नहीं, तो सिंपल हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि जब भी वो मिले तो मुझे उसकी लोकेशन प्रिंट करना है. तो ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है, अगर मैं इसको इस लूप के अंदर ही रख दूं, मतलब यहीं पर ही प्रिंट करवा दूं, तो हर बार जब भी मिलेगा तो वो प्रिंट करवा देगा. नहीं समझ में आई बात? तो लॉग की आपको जरूरत ही नहीं है और इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ. तो देखिए, li जब उसमें n के अंदर मिला तो फ्लैग को करेगा 1. फ्लैग की अब यहाँ पर कोई जरूरत ही नहीं है, हटाओ इसको. तो ये देखिए और आसान हो जाएगा प्रोग्राम. फ्लैग की तो जरूरत है क्योंकि नॉट फाउंड में मुझे वो चाहिए फ्लैग इक्वल टू 1. ये तो मुझे चाहिए क्योंकि जब उसको नहीं मिलेगा तो फ्लैग की वैल्यू 0 रहेगी तो कहेगा नंबर इज नॉट फाउंड. लेकिन अगर फ्लैग की वैल्यू 1 हुई तो प्रिंट कर देगा लोकेशन उसकी i+1. उसकी लोकेशन को प्रिंट करता जाएगा, उतनी बार एलिमेंट आएगा. सपोज 10 20 30 20 20 30 20 30 20 20. सपोज आइटम इज 20, तो यू कैन सी नंबर फाउंड एट लोकेशन 2 4 5 7 9 10. तो देखिए, बिना लॉक के भी ये हो गया, क्योंकि प्रिंट स्टेटमेंट को मैंने लूप के अंदर रख दिया. तो जब भी एलिमेंट उसको मिल रहा है तो वो उसको कंपेयर कर रहा है और एलिमेंट को प्रिंट कर रहा है. तो ये उससे भी आसान प्रोग्राम हुआ, आसान लॉजिक उसका हुआ. अब वैसे भी प्रोग्राम हो रहा था, ऐसे भी हो रहा है, लेकिन अब जो नया प्रोग्राम था वो थोड़ा सा आसान था. सो राइट अ प्रोग्राम. नेक्स्ट प्रोग्राम पे हम चलते हैं. राइट अ प्रोग्राम विच इनपुट अ लिस्ट ऑफ 10 नंबर्स एंड प्रिंट द सम ऑफ ऑल इवन लोकेशंस. अब देखिए, एग्जाम्पल दिया हुआ, इवन लोकेशन मतलब जैसे सेकंड लोकेशन 20, फोर्थ लोकेशन 7 और 6 लोकेशन 6. तो देखिए, जो लोकेशन की बात हो रही है तो लोकेशन हमेशा इंडेक्स +1 होती है. लोकेशन इंडेक्स +1 होती है. तो मतलब जिसका आप सीधा सा लॉजिक यहाँ पर लगा दें कि जिसका इंडेक्स ओड है उन एलिमेंट्स का आपको यहाँ पर सम करना है. बिल्कुल सीधी सी बात है. तो जिसका इंडेक्स ओड है उनका मुझे सम करना है. तो मैं यहाँ पर इंडेक्स के ऊपर काम करना है. तो ऑब्वियसली जो आई होगा उसको आपको रेंज के अंदर चलाना पड़ेगा, मतलब इंडेक्स वाइज आप उसको प्रोसेस करेंगे और यहाँ पर चेक कर लेंगे कि जो आई है, आई के अंदर यहाँ पर इंडेक्स है, तो आई की वैल्यू अगर ओड है तो कैसे चेक करूंगा, डज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है. तो सिंपल मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, अब चूंकि मुझे उन एलिमेंट्स का सम करना है तो एक सम नाम का वेरिएबल मैं यहाँ पर लेता हूँ, सम इक्वल टू 0.
रात भी तो आई थी। और यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, उस पर्टिकुलर एलिमेंट को सम के अंदर सम कर दूंगा, सम प्लस अच्छा, मटर टमाटर एल आई, क्योंकि एलिमेंट का सम करना। लहसुन प्याज तो नहीं डाला है ना। ठीक है, और सिंपल में यहाँ पर प्रिंट सम ऑफ ऑल इवन लोकेशन एलिमेंट इज सम। इज इट क्लियर और नॉट? तो ओड इंडेक्स होगा तब मुझे इवन लोकेशन एलिमेंट का सम मिलेगा। लेट एग्जीक्यूट दिस। सो सपोज 10 20 20 20 30। अच्छा, ये तो फालतू में इनपुट कर रहा हूं मैं। सम ऑफ ऑल इवन लोकेशन इज 90। तो n की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इसमें तो मुझे इनपुट करना ही नहीं था। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रोग्राम। इज इट क्लियर और नॉट? सो वी हैव जस्ट इनपुटेड द लिस्ट एंड देन वी मेक अ वेरिएबल सम, देन उसमें इंडेक्स वाइज हमने लूप लगाया, जो भी ओड लोकेशन के एलिमेंट थे उनको मैंने चेक किया और उन पर्टिकुलर एलिमेंट्स को मैंने सम के अंदर स्टोर कर लिया, एंड देन आई एम प्रिंटिंग द। सिमिलरली इन द नेक्स्ट प्रोग्राम व्हाट वी वांट टू add all odd location numbers. So all odd location number having the index position even means this 10. So this 10 having even index position means 0, then this having 2 and this having 4. So here I can simply check if I remainder 2 equal to 0, then sum of all odd location number is sum. So let execute this. So it will add 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ 8 आजा, यहाँ 9 आजा, हमारे पास आजा। is 25. So sum of all odd location element is 25. So you can see 1, then 3 4 5 9 9 5 16 16 and 9 is 25.